हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, भगवान है, उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बनाया है। एक छोटा चींटी भी बनाया, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को भी बनाया, एक बड़ा सा हाथी को भी बनाया, यहाँ तक डायनासोर्स को भी बनाया था। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो इन इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को तो हम स्टडी नहीं कर सकते पर्टिकुलरली। ठीक है, जो साइंटिस्ट है वो लोग क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को लेके वो लोग स्टडी करेंगे। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर हम अलग अलग करके स्टडी करते हैं, एक एक करके, तो हमारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, ये सब के बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। जैसे देखिए, हम सबको इंसान है, ठीक है, हमारा इंडिया का ही बात करते हैं, हम सबको इंसान है। तो अब इंसानों के बीच में भी क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे कि कास्ट को लेके हो गया है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो इन सभी इंसान है, लेकिन सबका क्या है, कैटेगरी अलग अलग है। कोई जनरल कैटेगरी का है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है। तो हमने क्या किया, इंसानों को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमने क्लासीफाई कर दिया। तो सिमिलरली बायोलॉजी में क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म है उनको उनके सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सबसे पहले कार्लोस लिनियस ने किया था 1758 में। इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों को क्लासिफाई किया था, और इनको कहा जाता है किंगडम। इनको कहा जाता है किंगडम। किंगडम मतलब इनका क्लासिफिकेशन हुआ यहां पे। ये इसको हम बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्या बताया उन्होंने, प्लांट्स और एनिमल्स को दो किंगडम्स में सेपरेट कर दिया। जो प्लांट्स वाले हैं उनको प्लांट्स को फेंक दिया, और जो एनिमल्स उनको एनिमल्स को दे दिया। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स को दोनों को क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था, इसके बारे में कार्ल लिनियस बोलते हैं कि अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो चीज है, जिसको हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, प्लांट्स बहुत सारे हैं, एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। तो अब देखिए, एनिमल्स में भी कुछ छोटे एनिमल्स हैं, कुछ बड़े एनिमल्स हैं, कोई पानी में रहने वाला कोई एनिमल है। तो एनिमल का भी अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक है, एनिमल्स का भी कुछ सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, एनिमल्स को फर्दर, मतलब ये जो किंगडम है, एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम। ठीक है, आप प्लांट भी बोलिए या एनिमल बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं एनिमल नहीं लिखता हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूं किंगडम। किंगडम। तो अब ये जो किंगडम है, इस किंगडम को हमने फर्दर क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, किस में क्लासिफाई किया हमने, इसको फाइलम में क्लासिफाई किया। ठीक है, मतलब जो अगर ये एनिमल किंगडम है तो हमने एनिमल को फाइलम में रखा। अगर ये प्लांट किंगडम है तो इसको हम रखेंगे डिवीजन में। ठीक है, जैसे होता है ना कि बच्चे लोग का घर का नाम कुछ अलग होता है, गोलू, सोनू, मोनू, कुछ भी। स्कूल का नाम कुछ अच्छा होता है, राहुल, गौरव, सुनील, बहुत सारे नाम होते हैं। तो उसी तरह से देखिए, जो क्लासिफिकेशन है किंगडम के बाद, वो आता है फाइलम इन केस ऑफ एनिमल एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे नाम दोनों का अलग अलग है। एनिमल होगा तो फाइलम, प्लांट होगा तो डिवीजन। ठीक है, चलिए, अभी इसके बाद क्या आता है, देखिए, फाइलम में तो हमने एनिमल्स को रखा। अब फाइलम में भी बहुत सारे एनिमल्स है जिसका सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज हो सकता है। तो इसको हमने फर्दर क्या किया, क्लासिफाई किया। अब ये जो फाइलम है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे क्लास में। ठीक है, किंगडम हुआ, किंगडम के बाद आया फाइलम, फाइलम के बाद आया क्लास। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्डर, इसके बाद आता है फैमिली, इसके बाद आता है जीनस, इसके बाद आता है स्पीसीज। ठीक है, तो जब आप आके स्पीसीज में पहुंचेंगे, मतलब आप क्लासिफाई करते 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 आएंगे, जब आप स्पीसीज में पहुंचेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे एक सिंगल हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके ला सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन को हमने स्टार्ट किया था कहां से, किंगडम से।
फिर हमने इसको फाइलम में रखा, फिर क्लास में रखा, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि अभी मैं रहता हूँ कोलकाता में, सपोज, ठीक है, सपोज मैं अभी हूँ कोलकाता में, तो अब मेरे को अगर कोई पूछेगा कि तुम कहाँ पे रहते हो, मैं इसको बोलूंगा कि मैं धरती पे रहता हूँ। ठीक है, पूछेगा कि मैं धरती में तो हम सब कोई रहते हैं, तू कहाँ पे रहता है, मैं एशिया में रहता हूँ, बोलेंगे एशिया में तो मैं भी हूँ, तू कहाँ पे रहता है, तो मैं इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा क्लासिफिकेशन देखिए कहाँ से हो रहा है, धरती, फिर एशिया, फिर इंडिया, फिर मैं पर्टिकुलर बोलूंगा अब मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ रहता है, मैं बोलूंगा सिलीगुड़ी में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने बताया, उसको क्लासिफिकेशन बताया मेरा, मतलब पूरे वर्ल्ड में मेरा लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं आखिर में जब आके पहुंचूंगा दैट मीन्स वो मेरा प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा। तो आखिर में यहाँ पे क्या है, स्पीसीज है, दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हम यहाँ से क्लासिफाई करेंगे, और आखिर में जब हम स्पीसीज में आके पहुंचेंगे दैट मीन्स वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है आपको ये याद रखना होगा। मैंने इसको याद रखा था एक ट्रिक से, ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं, दैट इज कानपुर का ओझा फैमिली गया सिंगापुर। ठीक है, कानपुर में एक फैमिली है, फैमिली का नाम है ओझा फैमिली, वो ओझा फैमिली घूमने के लिए सिंगापुर गया। तो यहां पे देखिए के से हो जाएगा मेरा किंगडम, पी से, ठीक है, कानपुर, तो दोनों का आप अलग अलग भी लिख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो, जैसे कानपुर। ठीक है, कान का के से मतलब हो जाएगा किंगडम, पी से फाइलम का। ठीक है, जनरली वो के ए होता है, बट हम यहाँ पे याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए है सी ए का। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो मैच हो रहा है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए का मतलब क्लास, ओझा ओ मतलब ऑर्डर, फैमिली तो फैमिली है ही, गया मतलब जी दैट मींस जीनस, और सिंगापुर दैट इज एस स्पीसीज। तो इस तरह से इस ऑर्डर में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने याद रखा मैं आप लोगों को वही चीज बता रहा हूं। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हमने शुरू किया था कहां से, किंगडम से, अब हम आके कहां पहुंचे, स्पीसीज में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम मतलब मम्मी पापा क्या करते हैं, उनका नाम रखते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी भी क्या करता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसका भी कुछ नाम रखता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण। ठीक है, आप किसी का नामकरण करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, जैसे आपका नाम है गौरव सिंह, तो गौरव सिंह आपका नाम हो गया। उसी तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हम इन दोनों चीजों का यूज करते हैं, जीनस और स्पीसीज, इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें जीनस और स्पीसीज ये दोनों चीज प्रेजेंट होता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस टॉपिक पे वापस से आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, किसने किया, कार्लोस लिनियस ने किया। अब इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन आएगा दैट इज कॉल्ड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो भाई साहब इसमें क्या हुआ ना कि ये जो साइंटिस्ट है E.H. हैकेल, तो इन्होंने क्या किया, 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया। पहले तो हमारे पास था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो हमारे पास है टू किंगडम। इन्होंने क्या किया, एक और नया किंगडम को आइडेंटिफाई किया जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इन्होंने जो किंगडम को आइडेंटिफाई किया वो किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन मिला। मतलब पहला दो कहां से आया, प्लांट्स और एनिमल्स, तो पहले से था जिसको कार्लोस लिनियस ने दिया था। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया हमारे सामने। ठीक है, प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, उनको क्लासिफाई किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे हो गया हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है R.H. विटटेकर। R.H. विटटेकर ने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया।
इन्होंने और दो नए किंगडम को आइडेंटिफाई किया, दैट इज मोनेरा और फंजाई। तो मोनेरा और फंजाई को आर.एच. व्हिटेकर ने इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, 5 किंगडम है। अब उन किंगडम्स का हम फिर से क्लासिफाई होगा। ठीक है, किंगडम्स तो है, जैसे प्लांटे है तो प्लांटे जो किंगडम है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स है, ये फर्दर क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्लांटे और इसको हम बोलते हैं एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटे और एनिमेलिया, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होता है, वो प्लांटे और एनिमेलिया होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे 5 किंगडम मिल गया है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, ओके। तो मैं यहां पे आप लोगों को प्लांटे के बारे में बताता हूं। स्टार्ट करता हूं मैं प्लांटे किंगडम्स। ठीक है, प्लांटे किंगडम्स में स्टार्ट करता हूं। तो जो प्लांटे किंगडम है मतलब क्या है, इसमें प्लांट्स ही तो है सिर्फ। ठीक है, जितने भी प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स को हम प्लांटे में रखेंगे। तो प्लांटे किंगडम जो है इसको हम दो तरह में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं फेनोरोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। तो ये क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स का मतलब है कि जो प्लांट्स में सीड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, या जो प्लांट में कोई फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता है, वैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। मतलब कोई बोलेगा कि भाई देख 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 एक प्लांट है, लेकिन आप जाके देखोगे कि वो प्लांट में कोई फूल नहीं है, ना ही उसमें कोई सीड है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। फेनोरोगैम्स का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स में फ्लावर आता है, सुंदर सुंदर फ्लावर आता है, ठीक है, तो वो जो फ्लावर्स इस प्लांट में आता है उस प्लांट को हम बोलते हैं फेनोरोगैम्स। तो हमें यहाँ पे दो पार्ट मिल गया, एक प्लांट जिसमें फूल नहीं है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें फूल है, तो क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है 3 पार्ट में। पहला जो आता है इसको हम बोलते हैं थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स। दूसरा को हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स और तीसरा को हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये क्रिप्टोगैमस जो है ये फर्दर क्या हुआ 3 डिवीजन में। अच्छा, यहां पे देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फाइलम होता है इसको हम यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में हम इसको बोलते हैं डिवीजन। तो यहां पे क्या हुआ देखिए, प्लांट्स का डिवीजन हो गया। ये सब क्या है, प्लांट्स के डिवीजन है। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, ये सब क्या है, डिवीजन, मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि किंगडम में बहुत सारे होते हैं, फाइलम में या डिवीजन में जब हम आते हैं तो हमने क्या किया, उसको फिर से क्लासिफाई कर दिया। तो इसमें देखिए फूल का हमने, मतलब प्लांट्स को हमने क्या किया, फिर से 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, जिसमें फूल आते हैं, जिसमें फूल नहीं आते हैं। ठीक है, तो किंगडम में क्या थे, फूल आने वाला प्लांट, नहीं आने वाला प्लांट, सारे प्लांट्स क्या थे, प्लांटे में थे। फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, क्रिप्टोगैम्स आया, जिसमें सिर्फ वही प्लांट्स होंगे जिसमें फूल या सीड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें आया थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अच्छा, अब ये जो फेनोरोगैम्स है इसको हम फर्दर 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म है इसका फर्दर फिर से क्लासिफिकेशन होगा। इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये जो है हमारा पूरा क्या हो गया, प्लांटे किंगडम का क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट। ठीक है,
अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से प्लांट, मतलब प्लांटेड किंगडम का कौन सा डिवीजन है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाया जाता है। ठीक है, तो डिवीजन यहाँ पे कितना है देखिए, 5 डिवीजन है इसका। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीसीज कौन से डिवीजन में है, दैट इज थैलोफाइट्स। ठीक है, हाईएस्ट स्पीसीज, हाईएस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन थैलोफाइट्स। ठीक है, इसमें लगभग 10 लाख प्लांट्स हैं। ठीक है, 10 लाख प्लांट्स जो है वो थैलोफाइट्स में आता है। ये सबसे बड़ा डिवीजन होता है प्लांटेड किंगडम का। ठीक है, और एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा होता है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थैलोफाइट्स। तो थैलोफाइट्स जो होता है ये मोस्टली एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ये मोस्टली एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। इनमें वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो जाइलम फ्लोएम वाला केस है वो इन सब में नहीं होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो होता है ये एम्फीबियंस है, मतलब एम्फीबियंस है, मतलब इसका डुअल नेचर है। ठीक है, डुअल नेचर यानी ये पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। ठीक है, इसके पास ऐसा कुछ असीम शक्ति है। ठीक है, ये दोनों में रह सकता है ब्रायोफाइट्स, जैसे मनी प्लांट है। ठीक है, वो ब्रायोफाइट्स में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। इसमें क्या है ना कि वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वास्कुलर सिस्टम में जो जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम का भी और 4 उसको हम फिर से क्लासिफाई करते हैं जाइलम को 4 पार्ट में, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक है, और ठीक है इस तरह से करते हैं। तो इनमें क्या है, वास्कुलर सिस्टम तो प्रेजेंट है लेकिन ये पूरा प्रॉपर वास्कुलर सिस्टम नहीं है उनमें। ठीक है, कुछ उनका कुछ पार्ट मिसिंग रहता है इसमें। ठीक है, अच्छा तो देखिए क्या हुआ, ये थैलोफाइट्स हुआ, ब्रायोफाइट्स जो एम्फीबियंस है। थैलोफाइट्स में क्या है, वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें भी वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो लैंड में रहता है, दैट इज कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। इनमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब वो सारे प्लांट्स है जिनका सीड नेकेड होता है, मतलब सीड के ऊपर एक कवरिंग होता है ना फ्रूट का, जैसे मैंगो है तो मैंगो के अंदर सीड है, तो जो मैंगो का सीड है उसके ऊपर क्या है, वो फ्रूट लगा हुआ है। तो जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स आते हैं इनके ऊपर कोई फ्रूट या ऐसा फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये सीड जो है नेकेड होता है, मतलब सीड जो है वो बाहर निकल के सबको देखता है। ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं अभी कुछ फ्रूट्स को तोड़ने के लिए, उसका सीड बाहर है, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह। ठीक है, ऐसे दाना दाना वाला जो फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो वो आता है हमारा जिम्नोस्पर्म में। ये जनरली जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे ये ग्रो करता है। ठीक है, हिली एरियाज में तो इनका सीड जो है वो नेकेड होता है। तो अगर आप तोड़ने के लिए जाएंगे उसको तो आपको वो सीड देख लेगा कि भाई ये इंसान आ रहा है मेरे को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो मत जाइए ऐसा प्लांट्स को तोड़ने के लिए, सीड उसका देख लेगा आपको, फिर पाप दे देगा। ठीक है, आपको पाप लग जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, सीड जो है वो नेकेड होता है। एंजियोस्पर्म का जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है, मतलब सीड के ऊपर एक कवरिंग होता है। सीड है, जैसे कि ये एक सीड है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, फ्रूट है, ये वाला फ्रूट है, अंदर क्या है, सीड है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसका सीड जो है वो कवर्ड होता है। इसमें क्या होता है, फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक करके। जिम्नोस्पर्म हो गया जिसका सीड नेकेड है, एंजियोस्पर्म जिसका सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद एंजियोस्पर्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोकॉट और डाइकॉट, जिसमें एक सिंगल कॉटिलिडन आता है। सिंगल कॉटिलिडन, जैसे ये कि एक प्लांट है, ये वाला, ये एक प्लांट है, इसमें क्या है, सिंगल कॉटिलिडन है, तो ये हो जाएगा मोनोकॉट। और जो डाइकॉट प्लांट होगा उसमें से 2 कॉटिलिडन आएगा। ठीक है, जैसे राइस होता है ना, राइस में क्या है, सिर्फ एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। और डाइकॉट वाला जो प्लांट है उसमें 2 कॉटिलिडन आएगा। या फिर आप मोनोकॉट और डाइकॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके फ्लावर्स को देख के। ठीक है, मोनोकॉट का जो फ्लावर्स है वो ऐसे 3 के पार्ट में होता है, ऐसे 3 पार्ट में। ठीक है, इस तरह से फ्लावर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोकॉट। ठीक है, मतलब अगर फ्लावर में
3 पेटल्स प्रेजेंट है तो ये होगा मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या होता है, ये 4 होते हैं, इस तरह से 4 या फिर 5 हो सकते हैं, 4 या फिर 5 हो सकते हैं। तो पेटल्स का जो नंबर है मोनोकॉट में 3 होता है या 6 हो सकता है। दैट मीन्स 3 इंटू 2 के मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 मतलब मल्टीपल ऑफ 3। यहां पे हम लिख सकते हैं मोनोकॉट में दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 में प्रेजेंट होता है। और डाइकॉट जो है वो 4 होगा या 5 पेटल्स उसमें प्रेजेंट हो सकता है। मोनोकॉट में 3 या 6, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट और वो गया डाइकॉट प्लांट। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया। थैलोफाइट्स जो एक्वाटिक है, ब्रायोफाइट्स जो एम्फीबियन है, टेरिडोफाइट्स मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। तो इन प्लांट्स में क्या हो रहा है, देखिए इवोल्यूशन हो रहा है उनका ग्रेजुअली, जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है वैसे वैसे प्लांट्स में इवोल्यूशन हो रहा है। जो थैलोफाइट्स है ये एक्वाटिक थे, तो मतलब वो सब पानी में ही रहते थे, पानी में ही खाना पीना सोना हगना सब कुछ पानी में हो रहा है। ब्रायोफाइट्स जो है वो दोनों में रह सकता है। प्लांट ऐसा प्लांट है, मतलब थैलोफाइट्स का क्या हुआ, इवोल्यूशन होकर वो ब्रायोफाइट्स बना, ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन होकर वो टेरिडोफाइट्स बना, टेरिडोफाइट्स फर्दर इवोल्यूशन होकर क्या हुआ, उसमें सीड आना शुरू हुआ, क्योंकि इन तीनों में सीड प्रेजेंट नहीं है। इसमें भी सीड नहीं है, इसमें भी सीड नहीं है, इसमें भी सीड नहीं है, ठीक है, तीनों में नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइट्स का जब फर्दर इवोल्यूशन हुआ तब टेरिडोफाइट्स में सीड आना प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ये सारे प्लांट्स जो है क्रिप्टोगैमस जितने भी होते हैं ये सब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं। लेकिन जो फेनरोगैम्स है ये लोग क्या करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअली भी करेंगे और एसेक्सुअली भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरह इसमें पॉसिबल्स होते हैं क्योंकि इनमें गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लावर है, फ्लावर के अंदर होगा, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओवम है, तो इन सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हो गया है। यहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ था थैलोफाइट से, लास्ट में हम जाके कहाँ पहुंचे, एंजियोस्पर्म तक पहुंचे। तो एंजियोस्पर्म जो है ये हाईली इवोल्यूटेड प्लांट्स है, ठीक है, मतलब सारे प्लांट्स का जो इवोल्यूशन होकर लास्ट अभी तक जहां पे आके रुका है दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का फर्दर इवोल्यूशन तो अभी तक शायद नहीं हुआ है। तो इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ क्वेश्चंस रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।